بسم الله الرحمن الرحيم۔ पाकिस्तान में कभी किसी प्रोडक्ट या किसी ब्रांड को बैन करने के हवाले से सोशल मीडिया में अक्सर बहस छिड़ी रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज़ाना कितनी ऐसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए तो बिल्कुल आम है, लेकिन बैरून ममालिक में उन पर पाबंदी आयद है। शायद यहाँ पर किसी को हमारे या हमारे बच्चों की परवाह ही नहीं कि कंपनियाँ यहाँ क्या क्या बेच रही हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप और हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में उन पर पाबंदी आयद की गई है। नंबर 1, टमाटो केचप। भाई 50 के फिंगर चिप्स देना और केचप ज्यादा लगाना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में समोसे के साथ, पकौड़े के साथ, बर्गर के साथ, यानी कि हर चटपटी मसालेदार चीज़ों के साथ केचप ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सन 2011 में फ्रांस में केचप पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई और अभी तक ये पाबंदी कायम दायम है। फ्रांस के लोग केचप खाने के लिए तरसते हैं, लेकिन हुकूमत के इस फैसले पर भी वो बहुत खुश है, क्योंकि सन 2011 में टमाटो केचप की वजह से सैकड़ों अफराद को पेट की बीमारियों जैसे गैस्ट्रो और अल्सर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उसी साल 2011 में ही फ्रांस में टमाटो केचप पर पाबंदी आयद कर दी गई। टमाटो केचप के खात्मे के बाद फ्रांस में कई तरह के फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड में काफी हद तक कमी वाकई हो गई। नंबर 2, जेली स्वीट्स। हमारे बच्चे तो जेली स्वीट्स खाते हैं, यकीनन आपके बच्चे भी जेली और टॉफियां खाना बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इन स्वीट्स जेली को कनाडा और अमेरिका में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अमरीकी रिसर्चर के मुताबिक ये जेली स्वीट्स और टॉफियां बच्चों में पेट की और गले की खराबी की बीमारियों का बायस बनती हैं, और अगर इन्हें खाते हुए ये गले में फंस जाए तो मौत का बायस भी बन सकती है। लेकिन हमारे बच्चों को क्या ABC जेली, फ्रूट जेली, चिली मिली, जेली इमली, टॉफी आमरस, टॉफी सब चल। नंबर 3, अजीनोमोटो चाइनीज साल्ट। हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि हम इस वीडियो के जरिए किसी भी कंपनी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मैसेज है और ये बात हकीकत है कि हर तरह के नूडल्स में अजीनोमोटो यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट शामिल होता है, और ख़ास तौर पर यहाँ किसी सालन में या दाल वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ जाए तो दिल से लेकर आँखों तक जिस्म को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। अजीनोमोटो नूडल्स के अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में शामिल होता है, जैसे चिकन सूप, टमाटो सूप और स्ट्रीट फूड में बिकने वाली तमाम तर चाइनीज खानों में इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, अब तो आम होटल वाले भी खाने के जायके को मजीद बढ़ाने के लिए ये अजीनोमोटो जोरों शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4, कीड़ा मार स्प्रे। पाकिस्तान एक सरसब्ज मुल्क है। यहाँ के चारों सूबों की जमीन में फसलें ही फसलें हैं। फसलों को कीड़ों से महफूज रखने के लिए यहाँ कीड़ा मार दवाइयों का इस्तेमाल बेअंदाज किया जाता है, लेकिन दुनिया भर में जिन 70 कीड़ा मार दवाइयों को बैन कर दिया गया है वो पाकिस्तान में धड़ाधड़ बिक रही हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इन प्रोडक्ट के टेस्ट भी कराए, जिनके बाद इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन कुछ पर पाबंदी भी आयद की गई, जिनका नाम कैप्टाफोल, बेलापोन, अलीफेग्रो वगैरह है। लेकिन कई मंजूर शुदा कीड़े मार प्रोडक्ट्स को अमेरिका और यूरोप में बैन कर दिया गया है। इन कीड़ा मार दवाइयों के इस्तेमाल से किसान औरतों, कीड़ों मकोड़ों और तालाब में मौजूद मछलियों पर भी काफ़ी खतरनाक, तालाब और किनारों में बैठने वाली चिड़ियों और परिंदों पर भी इसका काफ़ी बुरा असर होता है। ये तमाम तर जहरीले असरात इंसान पर ही पहुंचकर दम लेते हैं, क्योंकि तालाब वाली मछलियां भी हम खाते हैं और इस तरह वाली सब्जियां भी हम खाते हैं। नंबर 5, च्युइंगम। पाकिस्तान में च्युइंगम खाना और बेचना भले ही आम हो,
लेकिन सिंगापुर में खाना तो दूर, आप इसे खरीद भी नहीं सकते। सिंगापुर में च्युइंगम पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की गई है। सन 1990 से लेकर आज तक सिंगापुर में पाबंदी है, लेकिन अगर आपने च्युइंगम इधर उधर से लेकर खा भी लिया तो फेंकते हुए पकड़े गए तो $1000 का जुर्माना आपको अदा करना पड़ सकता है। नंबर 6, किंडर चॉकलेट। किंडर चॉकलेट की बात की जाए तो ये बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट है और आज पाकिस्तान भर में धड़ाधड़ बिक रही, जबकि चंद एक ममालिक ने इसको बैन किया हुआ है। इसके अंदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस पाए गए हैं। किंडर चॉकलेट के अंदर अंडे की तरह का एक चॉकलेट होता है जिसके पीछे खिलौना होता है, इसलिए FDA ने इस पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इसके खाने से गले में फंसकर दम टूटने का खतरा भी होता है। 2011 में US कस्टम ने बॉर्डर पर 60,000 से ज्यादा किंडर अंडे जब्त कर लिए थे। नंबर 7, पाकिस्तान में हर स्टोर, हर दुकान में आपको शहद बासानी मिल जाएगी, लेकिन यूरोप और अमेरिका में इस पर पाबंदी है। खबर रसां इदारों की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है कि शहद खाना मरीजों के लिए बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, खास तौर पर कैंसर और हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए, क्योंकि मरीजों को रोजाना 3 दफा दवाइयों का डोज दिया जाता है। उन दवाइयों में एंटीबायोटिक्स का मिकदार काफी ज्यादा होता है। उन एंटीबायोटिक दवाइयों में शहद भी काफी हद तक मिली हुई होती है, यानी इन एंटीबायोटिक दवाइयों के मरीजों पर कुछ असर ही नहीं होता। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक कैंसर जख्म की खराबी और जरासीमों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए अमेरिका और यूरोप में एंटीबायोटिक दवाइयां नहीं होती और ये एंटीबायोटिक्स दवाइयां बैन हैं, जबकि पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स दवाइयों पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए आपको शहद भी बआसानी मिल जाएगी। नंबर 8, दवाइयाँ। सर दर्द से निजात दिलाने वाली मारूफ टैबलेट डिस्परीन को मगरबी ममालिक में मेयार पर पूरा ना उतरने की वजह से इस पर पाबंदी आयद की गई है। इसी तरह जुकाम को दूर करने वाली टैबलेट डी-कोल्ड किडनी से मुतल्लिक मसाइल पैदा करती हैं, इसी वजह से इस पर भी मगरबी ममालिक में पाबंदी आयद की गई है। वही जिस्म में दर्द होने की वजह से ली जाने वाली टैबलेट निम्सोलाइड को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बैन कर दिया गया है। इसी तरह और बहुत सारी दवाइयां हैं जिनको दुनिया भर में बैन कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान में अब भी बगैर किसी डिस्क्रप्शन के धड़ाधड़ फरोख्त हो रही हैं और कोई पूछने वाला तक नहीं। नंबर 9, लाइफ बॉय साबुन। जरासीम के छक्के छुड़वाए नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट साबुन। डिटॉल साबुन के बाद अगर किसी साबुन को बेहतरीन साबुन माना जाता है तो वो है लाइफ बॉय। लाइफ बॉय की शुरुआत सन 1895 में लीवर ब्रदर्स ने इंग्लैंड में की थी। सन 1951 तक ये अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन था, लेकिन अब इसे अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं बनाया जाता। FDA का कहना है कि ये साबुन दूसरे साबुन के मुकाबले में ये साबित नहीं कर पाया कि ये साबुन हेल्दी, प्रोटेक्टेड और पुरएतमाद है। FDA के डायरेक्टर का कहना था कि वो ऐसा सोचता था कि ये साबुन एंटी बैक्टीरियल है जो जरासीम को खत्म करने में बेपनाह मदद करता है, लेकिन कंपनी का दावा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस केमिकल को साबुन से खारिज कर रहे हैं। क्या पता अब तक कर दिया हो। बैरून ममालिक में साबुनों का ज्यादातर इस्तेमाल जानवरों को नहलाने के लिए किया जाता है। नंबर 10, समोसा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पाकिस्तान में हो और आपने समोसा ना खाया हो। यहाँ हर कोई, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, सभी समोसे, पकोड़े और रोल खाने के शौकीन हैं। और यहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ आपको समोसा ना मिलते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमालिया नामी एक मुल्क में समोसे पर पूरी तरह से पाबंदी आयद की गई है, क्योंकि ये मुल्क एक कालादम तंजीम अल कायदा के कंट्रोल में है
اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سموسا ایک انگریزی اور عیسائی نام ہے اور القاعدہ کو مایوس کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے صومالیہ میں آپ کو سموسا نہیں ملے گا۔ ویڈیو تو اپنے اختتام تک تو پہنچ چکی ہے، لیکن لسٹ ابھی بہت لمبی ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری آج کی ویڈیو کو ہزاروں سبسکرائب اور لاکھوں ویوز دے کر اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور مجھے میری اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ آپ سب دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ تھینکس فار واچنگ۔